हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका क्वेश्चन है आंग्ल मराठा संघर्ष का वर्णन करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अंग्रेज जब भारत आए थे तो यहाँ की स्थानीय शक्तियाँ और औरंगजेब के मृत्यु के बाद में मुग़ल साम्राज्य का जो पतन हुआ था, उसके बाद अलग अलग जगह पर जो स्थानीय शासकों ने स्थानीय क्षेत्रों पर जो रियासतें उठ खड़ी हुई थी, उनका भी अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष हुआ था। उन्होंने भी अंग्रेज़ों का प्रतिकार किया। तो वर्तमान महाराष्ट्र में मराठों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। उन्होंने दक्षिण भारत में, पश्चिमी भारत में अपने युद्धों के द्वारा विभिन्न स्थानीय शासकों को हराया और उसी समय जो है अंग्रेज़ों से भी इनका संघर्ष हुआ। तो अंग्रेज़ों और मराठों का जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष का वर्णन हमें करना है। बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में ये फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। आंग्ल मराठा संबंध। पश्चिमी और मध्य भारत में अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता स्थापित होने में मराठे सबसे बड़े बाधक थे। अंग्रेज चाहते थे कि भारत पर हमारी औपनिवेशिकता हो, भारत पर हमारा संपूर्ण अधिकार हो जाए, हम सर्वे सर्वा बन जाए। इस हेतु उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ भारत के लोगों पर लागू की। स्थानीय शासकों से बहुत सारी संधियाँ करी। उन संधियों के माध्यम से अपने पैर जमाए और राजनीतिक शक्ति बटोरना शुरू किया। इस बीच में मराठों से जो संघर्ष हुआ, उनका संबंध है। गौरतलब है कि मराठों ने ही मुग़ल सत्ता को कड़ी चुनौती दी थी, तथापि मराठे आपस की निरंतर लड़ाई से कमज़ोर हो गए थे। एक्चुअली क्या था, मराठे भी आपस में लड़ने लगे थे। मराठे आपस में होलकर है, सिंधिया है, इस प्रकार के स्थानीय शासक जो है, वो स्थानीय शासक भी आपस में लड़ने लग गए थे। इस वजह से जो उन्होंने मुग़लों को पूर्ण तरह से हरा नहीं पाए और किसी भी शक्ति को वो पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए और संपूर्ण भारत पर अधिकार नहीं कर पाए। तो इस आपसी विवाद के कारण मराठे कमज़ोर हो गए। शिवाजी के पुत्र शाहू और उसकी चाची ताराबाई के बीच एक गृह युद्ध हुआ। ताराबाई शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका थी। इस आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप मराठे विभाजित हो गए, यानी बंट गए। इसी बीच एक महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आई, यह थी नई शासन प्रणाली। नई शासन प्रणाली में क्या था, पेशवा जो था वो प्रमुख था। बालाजी विश्वनाथ शाहू का पेशवा समस्त शक्ति का केंद्र था, जबकि मराठा शासक नाम मात्र का अध्यक्ष रह गया था। पेशवा जो था वो इम्पोर्टेंट हो गया था। उसके पुत्र बाजीराव प्रथम ने मराठा राज्य का काफ़ी विस्तार किया। अब मराठा राज्य के उत्तर के मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड का हिस्सा शामिल था। मराठों ने अपनी शक्ति को बढ़ा करके उत्तर में भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इस बीच जो वो अंग्रेज और मराठों का आपस में भिड़ंत हुई और इस संघर्ष में जो प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष जो हुआ था, वो 1775 से 1782 ईस्वी के बीच में हुआ था। 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु होने के पश्चात उसका भाई नारायण राव पेशवा के पद पर आसीन हुआ, क्योंकि उस टाइम मराठों में पेशवा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था। परंतु इसके चाचा रघुनाथ राव, जिसको राघोबा कहते हैं, ने उसका वध करवा दिया और स्वयं पेशवा बन गया। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसने मुंबई, जो वर्तमान मुंबई है, कि गवर्नर से 7 मार्च 1775 ईस्वी को सूरत की संधि कर ली। संधि के सालसिट और बेसिन के द्वीप देकर अंग्रेजों से सहायता प्राप्त कर ली। यानी इन मराठों के आपसी झगड़े के कारण राघोबा जो था वो अंग्रेजों से मिल जाता है और इनका आपसी संघर्ष के कारण वो अंग्रेजों से हेल्प लेता है और अंग्रेज इसकी सहायता करते हैं और अंग्रेजों का और मराठों का प्रथम जो है वो मराठा युद्ध होता है। पहला मराठा जो होता है युद्ध जो हुआ था, प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध जो हुआ था, तो उसमें अंग्रेजों ने नवंबर 1778 ईस्वी में कर्नल एगरटन के नेतृत्व में एक सेना मुंबई से पूना की ओर भेजी, परंतु नाना फडणवीस ने होलकर तथा सिंधिया की संयुक्त सेनाओं की मदद से उसे 9 फरवरी 1779 ईस्वी को तालेगांव में पराजित किया। मुंबई सरकार को विवश होकर मराठों से 15 जनवरी 1779 ईस्वी को बड़गांव में एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी।
तो मुंबई सरकार जो थी, कंपनी सरकार जो थी, उसने जो है मराठों से बड़गांव की संधि करी थी। बड़गांव में संधि की शर्तें क्या थी? पुरंदर की संधि समाप्ति कर दी गई। पुरंदर में जो संधि हुई थी इनकी, वो संधि समाप्त हो गई थी। अंग्रेजों ने राघोबा का साथ छोड़ दिया। जो मराठा पेशवा बना था राघोबा, उसको जो है अंग्रेज़ों ने अपना साथ देना छोड़ दिया। मराठों के प्रदेश वापस लौटा दिए जाएंगे, यानी अंग्रेज़ों ने जो भी मराठों के प्रदेश जीते थे वो वापस दे दिए जाएंगे। और बंगाल से आने वाली सेनाओं को रोकने की बात भी स्वीकार की गई, यानी मराठों के क्षेत्र में बंगाल से जो अंग्रेजी सेना आएगी उसको रोक दिया जाएगा। दूसरा मराठा और अंग्रेज़ों का युद्ध जो हुआ था उसका रीज़न यही था, बड़गांव के अपमानजनक संधि, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये संधि बहुत भारी पड़ी थी और इस अपमानजनक संधि का बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने मराठाओं से युद्ध किया। टीपू से निपटने के पश्चात वेलेजली का ध्यान मराठों की ओर आकृष्ट हुआ। टीपू सुल्तान मैसूर का सुल्तान था और मैसूर में टीपू सुल्तान और उसके पिताजी से भी अंग्रेज़ों के युद्ध हुए थे, जिसमें टीपू सुल्तान 1799 में मारा गया था। तो दूसरा मराठा और अंग्रेज़ों का युद्ध जो है 1802 से लेकर 1805 ईस्वी में हुआ था। 1799 टीपू सुल्तान को मारने के पश्चात लॉर्ड वेलेजली जो था मराठों की तरफ आकृष्ट हुआ। उसने मराठों की राजनीति में हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। हस्तक्षेप करना यानी उस मराठों की राजनीति में आ गया। वो मराठों की राजनीति में उसने अपना शक्ति के बल पर मराठों को छेड़ना शुरू कर दिया और इसके लिए उसको अच्छा अवसर भी प्राप्त हो गया था, एक मौका मिल गया था। 1800 ईस्वी में मराठा संघ के दूरदर्शी राजनीतिक नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। फडणवीस की मृत्यु हो गई थी 1800 ईस्वी में। अन्य मराठा सरदारों में भी गंभीर मतभेद हो गए थे, आपस में लड़ाई मेन इनका रीजन था मराठों का। सिंधिया और होलकर एक दूसरे के शत्रु हो गए। सिंधिया और होलकर दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। पेशवा बाजीराव द्वितीय अत्यंत दुर्बल और षड्यंत्रकारी था। पेशवा बाजीराव द्वितीय भी इतना कमज़ोर था और षड्यंत्रकारी था, इसलिए इन तीनों में जो आपस में जो युद्ध छिड़ गया था, ये आपस में एक दूसरे को शत्रु हो गए थे। आपस में एक दूसरे के शत्रु होने की वजह से वेलेजली को बहुत अच्छा फ़ायदा मिल गया था मराठों को हराने का। ऐसी स्थिति में वेलेजली को अपनी साम्राज्यवादी नीति को क्रियान्वित करने का अवसर मिल गया। 31 दिसंबर 1802 को पेशवा और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि की गई। संधि की शर्तें रखी गई। पेशवा ने अंग्रेजों की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी राज्य से संघर्ष न करने और अंग्रेजों ने बाजीराव के क्षेत्र को सुरक्षित रखने का वादा किया। दूसरी संधि की शर्त थी, पहली शर्त में क्या है कि पेशवा जो है अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी संघर्ष नहीं करेगा। दूसरी है, अंग्रेजों ने अपने 80,000 सैनिकों को स्थायी रूप से बाजीराव के क्षेत्र में रखने का आश्वासन दिया। बाजीराव द्वितीय जो था उसके क्षेत्र में 80,000 सैनिक अंग्रेजों की सेना के बाजीराव के क्षेत्र में रहेगी और इसका खर्च बाजीराव देगा। बाजीराव ने 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र को अंग्रेजों को दे दिया, यानी ऐसा क्षेत्र जिसका राजस्व 26 लाख रुपए वार्षिक था, वो क्षेत्र बाजीराव ने अंग्रेजों को दे दिया। किस संधि के तहत? बेसिन की संधि के तहत। तीसरी शर्त थी, पेशवा बाजीराव ने यह वादा किया कि वह किसी अंग्रेज विरोधी यूरोपीय जाति के सदस्य को अपने यहाँ नौकर नहीं रखेगा, यानी यूरोप से और भी कोई जाति आती है, यूरोपियन और भी कोई कंपनी आती है, तो पेशवा बाजीराव जो है वो उनको नौकरी नहीं देगा, यहाँ नौकर भी नहीं रखेगा या अपने साम्राज्य में नहीं आने देगा। चौथी शर्त थी, निजाम तथा गायकवाड़ के विवाद में पेशवा अंग्रेजों की मध्यस्थता स्वीकार करेगा, यानी गायकवाड़ और निजाम ये दोनों अलग अलग क्षेत्रों के शासक थे। हैदराबाद का निजाम है और गायकवाड़, इन दोनों के बीच में अगर विवाद बढ़ता है तो पेशवा जो है अंग्रेजों की मध्यस्थता स्वीकार करेगा, यानी अंग्रेज जो है पेशवा को जो कहेंगे वो पेशवा करेगा। तो ये दूसरा युद्ध जो है इनका ख़त्म हो गया 1805 में। अंग्रेजों का और मराठों का तीसरा युद्ध हुआ था 1817 से लेकर 1818 ईस्वी में। बेसिन की संधि जो हुई थी अंग्रेजों से बाजीराव की, उससे गायकवाड़ खुश नहीं था।
और गायकवाड़ जो है वो अंग्रेजों से मुक्त होने के लिए मराठा सरदारों से बात कर रहा था कि अंग्रेजों से छुटकारा पाना है। और इस चीज़ को लेकर अंग्रेज नाराज़ हो गए और मराठों से संघर्ष किया। नवंबर 1817 ईस्वी में पुणे स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया पेशवा ने, और उस ब्रिटिश रेजिडेंसी को पेशवा ने जलाकर नष्ट कर दिया। रेजिडेंट एन फिंस्टन किसी प्रकार भागकर निकल गया। जनरल स्मिथ ने अपनी पूर्ण शक्ति के साथ पूना पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। पेशवा पूना छोड़कर सतारा की ओर भाग गया। सर जॉन माल्कम ने उसका पीछा किया और उसको कोरेगांव जनवरी 1818 ईस्वी में और अस्टी फरवरी 1818 ईस्वी नामक स्थान में पराजित किया। अंत में विवश होकर पेशवा ने 18 जून 1818 ईस्वी को माल्कम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसको अपमानजनक संधि भी करनी पड़ी। तीनों युद्धों का परिणाम क्या है? मराठे जो है अंत में हार जाते हैं और अंग्रेजों की शक्ति में विस्तार हो जाता है। इसमें रीजन क्या था? पहला एक ही कारण था कि मराठों में आपसी भेदभाव बहुत ज़्यादा था, आपस में लड़ते रहते थे, एकता का अभाव था जिसकी वजह से जो मराठे हारे। दूसरा योग्य नेतृत्व का अभाव, मराठों में ऐसा कोई योग्य शासक नहीं था। शिवाजी के बाद कोई ऐसा योग्य शासक नहीं था जिससे कि मराठों को संभाल सके, उनके क्षेत्र को स्वतंत्र रख सके। तीसरा युद्ध का पराजय का कारण जो था वो था छापामार युद्ध पद्धति का परित्याग। एक्चुअली क्या मराठे जो थे छापामार युद्ध पद्धति और गोरिल्ला युद्ध पद्धति में सिद्धस्त थे, पारंगत थे, तो उन्होंने ये अपनी युद्ध प्रणालियाँ छोड़ करके पश्चिमी युद्ध प्रणाली को अपनाना शुरू किया, जिससे कि पश्चिमी युद्ध प्रणाली से पूर्ण रूप से वह सिद्धस्त नहीं होने की वजह से और अपने छापामार युद्ध पद्धति छोड़ने की वजह से जो है हार गए। चौथा रीजन है शुद्ध अर्थव्यवस्था का अभाव। पेशवाओं का या फिर मराठों का दो कर थे मुख्य, चौथ और सरदेशमुखी। तो ये वसूली उनकी ढंग से नहीं होने की वजह से, अर्थव्यवस्था डगमगा जाने की वजह से भी हार का सामना करना पड़ा। मराठियों में कूटनीति का अभाव था। पांचवा रीजन है कूटनीति नहीं थी। मराठे कूटनीतिक बहुत नहीं थे। कूटनीति का मतलब होता है अपनी चतुरता से, अपनी बुद्धि से, इंटेलिजेंस से सामने वाले को चकमा देना और अपनी नीतियाँ इस प्रकार की बनाना जिससे कि हमें सफलता मिले। इस प्रकार की कूटनीति मराठों में कम ही देखने को मिलती है। और जागीरदारी प्रथा, शिवाजी ने जो नीतियाँ स्टार्ट करी थी उस छोड़कर पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने जागीरदारी प्रथा प्रारंभ की, जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा हानि हुई। और देशी राजाओं के प्रति मराठों की नीति, मराठे जिस भी क्षेत्रीय शासक से युद्ध करते तो उसको पूर्ण तरह से हराते, नष्ट कर देते। तो स्थानीय शासकों के प्रति उनकी नीति ने भी मराठों को हारने पर मजबूर कर दिया। अगला कारण है तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठा शक्ति को प्रबल आघात। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था मराठों के साथ अहमद शाह अब्दाली का, जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा शक्ति को आघात पहुंचा था, इनकी शक्ति नष्ट प्राय हो गई थी। और सिखों के उदय यानी एक नए साम्राज्य का या नई रियासत का, एक पंजाब क्षेत्र में सिख लोग जो थे उन्होंने अपने स्थानीय शक्ति को बटोरकर और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। इस से लेकर मराठे बहुत हार गए थे।